हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। टू photons having option A equal wavelengths have equal linear momenta, option B equal energies have equal linear momenta, option C equal frequencies have equal linear momenta, and option D is equal linear momenta have equal wavelengths. So इस क्वेश्चन के की कंसेप्ट में हम लोगों को पूछा हुआ है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो की कंसेप्ट बताता है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा का आंसर है h अपॉन पी, जहां h है हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट और p है लीनियर मोमेंटम। अब ये बात यहाँ समझने वाली है कि जो लीनियर मोमेंटम है इसका आंसर आता है m इंटू वी, जहाँ m मास और v वेलोसिटी है। तो लीनियर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ना ही ये सिर्फ मास पर डिपेंड करेगा बल्कि वेलोसिटी पर भी डिपेंड करेगा। सो हमारे पास में लैम्डा इज इक्वल टू जो आएगा h अपॉन पी, ये रिलेशनशिप स्केलर क्वांटिटीज के लिए ट्रू है अगर हम यहाँ मोमेंटम का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। सो अगर P1 इक्वल्स टू P2 हम बोलना चाहते हैं, मीन्स मोमेंटम ऑफ फर्स्ट फोटोन इक्वल टू मोमेंटम ऑफ सेकेंड फोटोन, और इसको हम रिलेट करते हैं लैम्डा 1 इक्वल्स टू लैम्डा 2 से, तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गया। क्योंकि अगर हमने बोला कि मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ सेकेंड पार्टिकल, तो इसके दो रीजंस हुए। फर्स्ट ऑफ ऑल कि दोनों मोमेंटम के जो मैग्नीट्यूड थे वो इक्वल थे, एज वेल एज दोनों फोटॉन्स सेम डायरेक्शंस में ट्रेवल कर रहे थे, मतलब उनके वेलोसिटी के डायरेक्शन सेम थे। So v1 and v2 means first velocity and second velocity के directions true थे। But अगर हम इसका कन्वर्स चेक करते हैं, कन्वर्स मीन्स इससे रिवर्स, कि अगर हम लेते हैं लैम्डा 1 इक्वल टू लैम्डा 2 शुड इम्प्लाई दैट p1 इक्वल टू p2, जो कि हमें दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर एक स्केलर क्वांटिटी को कंपेयर किया हुआ है एक वेक्टर क्वांटिटी से। सो अगर उनके वेवलेंथ्स आपस में इक्वल हैं, इट मीन्स उनके मोमेंटा भी इक्वल होंगे, ऐसा कंपलसरी नहीं है, क्योंकि हो सकता है उनके वेलोसिटीज के जो डायरेक्शंस हो वो डिफरेंट हो। तो स्टेटमेंट नंबर ए हमारे पास इनकरेक्ट है। सिमिलरली स्टेटमेंट नंबर बी और सी में भी स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज को कंपेयर किया हुआ है। सो हमारे पास में राइट आंसर है स्टेटमेंट नंबर डी, जो कि इस फैक्ट को वेरीफाई करता है कि ये रिलेशन इस डायरेक्शन में हमेशा ट्रू है। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, इक्वल लीनियर मोमेंटा हैव इक्वल वेवलेंथ्स। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।